साथियों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को समझेंगे साथी। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना साथी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। ये क्लास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास में साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन साथी प्रस्तावना चैप्टर से हैं। ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद साथी आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई भी दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन साथी, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन साथी, भारत के संविधान के निर्माता का मत इनमें से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, तो इसका आंसर साथी आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट में हमें बताना। पहला ऑप्शन साथी मूल अधिकार, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मूल अधिकार जो है साथी वो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें साथी तो 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 में मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार। तो इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो आप बताना भाग 3 में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 बताना। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरा ऑप्शन है साथी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना साथी। ये क्या है, ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल साथी 36 से 51 है। आर्टिकल क्या है, तो आप 36 से 51 बताएंगे। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब साथी आपका जो राइट आंसर है वो उद्देश्य का है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, उद्देश्य का है। अब साथी हम उद्देश्य को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी उद्देश्य का ही है। ठीक है, उद्देश्य को साथी प्रस्तावना कहते हैं, आप सभी को पता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है साथी। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। अब साथी प्रस्तावना में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसे ध्यान से सुनना कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो आप बताएंगे एक बार हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन जो है साथी वो एक बार हुआ है। ठीक है, तो कौन सा संशोधन है, तो आप ये भी याद रखना 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। ठीक है साथी, इसलिए लास्ट तक बने रहना। कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं साथी। इसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। अब साथी जो संशोधन हुआ है एक बार, 42वां संविधान संशोधन, तो इसके माध्यम से साथी 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द वो कौन कौन से हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना साथी। वो 3 शब्द कौन कौन है, पहला था साथी समाजवादी। ठीक है, पहला क्या था, समाजवादी था। इस चीज को याद रखना। जो दूसरा साथी शब्द जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष था। ठीक है, क्या था, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़ा गया। तीसरा शब्द क्या था, अखंडता था। ठीक है, अखंडता। तो ये 3 नए शब्द साथी जोड़े गए थे। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है साथी। ठीक है साथी, हर एक हम ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब मूल कर्तव्य की बात करें साथी, तो साथी जो मूल कर्तव्य है ये भी भाग 4 में आता है। ठीक है, ये भी कहां आता है, भाग 4 के ए में आता है। इस चीज को याद रखना, भाग 4 के ए में, यानी कि भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और 4 के ए में क्या आता है, मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य, इसे आप मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। ठीक है, ये आते हैं। आर्टिकल की बात करें साथी तो 51 का जो ए है, ठीक है, इसी में आर्टिकल, इसी आर्टिकल में साथी मूल कर्तव्य है। ठीक है, टोटल मूल कर्तव्य कितने साथी, तो आप कहेंगे टोटल जो मूल मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीजें याद रखना। आर्टिकल भी पता हो गया आपको, और
भाग भी पता हो गया। तो ये साथी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो आपने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, अब साथी हम प्रस्तावना की बात करेंगे थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है साथी, ये क्या है? क्रम है, यहाँ पे ऐसे इसे क्रम, कौन सा क्रम सही है? यानी हमसे पूछा है साथी इसमें कि जो प्रस्तावना है साथी, इसकी प्रकृति कैसी है? ठीक है, क्या कैसी है? प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति कह के भी साथी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? तो जो प्रस्तावना की प्रकृति है साथी, वो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि साथी इन सभी शब्द को हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनका मतलब समझेंगे इन सभी शब्द का। अभी आप इनकी प्रकृति अच्छे से याद रखना। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या है? पहले आप कहेंगे संपूर्ण प्रभु संपन्न। ठीक है, क्या कहेंगे आप? इसे साथी संप्रभु भी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या कह सकते हैं आप? संप्रभु भी बोल सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, संप्रभु भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। साथी पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, धर्म निरपेक्ष, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ कभी कभी धर्म निरपेक्ष भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना साथी। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में साथी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया? ठीक है, तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, कौन सा वो संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द क्या था? अखंडता। ठीक है, ये तीन शब्द साथी जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या अखंडता, इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा और पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना साथी। क्वेश्चन नंबर साथी 5 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? साथी आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन था, वहीं के जो हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है साथी, उसकी जो हर एक ऑप्शन की जो व्याख्या की है, वहीं से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा है तो ये सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से होंगे। ठीक है, तो साथी आपको पता है समाजवादी जो शब्द है ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसके बाद साथी जो पंथ निरपेक्ष है ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बाकी साथी ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये नहीं जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन डी में है। यानी आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है साथी, साथी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो आप सभी को पता है साथी पंथ निरपेक्ष शब्द उल्लेखित है। ठीक है, संप्रभु भी शब्द उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक शब्द भी उल्लेखित है, क्योंकि आपने प्रस्तावना की साथी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की प्रकृति को पढ़ा है। ठीक है, प्रस्तावना की प्रकृति को पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था साथी उसमें आपने इसकी प्रकृति को पढ़ा है, तो उसमें साथी पंथ निरपेक्ष भी आता है, संप्रभुता आती है, लोकतंत्र भी आता है। ठीक है साथी, संघीय की जिक्र नहीं है, यानी संघीय शब्द जो है ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है साथी? आपका राइट आंसर है
ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, इस चीज को याद रखना। यानी संघीय शब्द जो है साथी, ये प्रस्तावना में उल्लेखनीय या उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथी हमारे साथ साथ आप भी कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपका क्या स्कोर है साथी। ठीक है, आपका क्या स्कोर है वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यानी कि इन निम्न में से कौन सा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में नहीं है, जो भारत का संविधान है उस प्रस्तावना में ये नहीं है। तो आप सभी को पता है साथी वो कौन सा शब्द है। समाजवादी है साथी, ये भी प्रस्तावना में है, आपको पता है। प्रभुता संपन्न है, ये भी साथी प्रस्तावना में है। पंथ निरपेक्ष, ये भी प्रस्तावना में है, क्योंकि आप सभी को पता है ये दोनों शब्द क्या है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। ठीक है, लेकिन साथी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, लोक कल्याण जो है ये प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, ये प्रस्तावना में नहीं है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, ये साथी क्या है, ये आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर देता हूं, ये क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कह रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो साथी आप सभी को पता है कि ये जो तीन शब्द हैं, जो ये तीन ऑप्शन है साथी, ये क्या है, ये जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित हैं। ठीक है, जिनका वर्णन उसमें मिलता है, लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता है साथी इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना साथी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन उल्लेखित नहीं है हमें वो बताना है साथी। ठीक है, तो आपको पता है साथी न्याय, ठीक, प्रस्तावना में क्या है, न्याय है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या है साथी, न्याय की बात की गई, किस चीज की, न्याय की। तो साथी न्याय कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी को पता है 3 प्रकार के। ठीक है, न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपका पता होना चाहिए। पहला क्या है, आर्थिक। ठीक है, यानी पहला आर्थिक न्याय है। दूसरे की बात करें साथी तो दूसरा आप क्या बताएंगे, दूसरा बताएंगे साथी सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और जो तीसरा है साथी वो क्या है, वो राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, ये प्रस्तावना का हो गया साथी न्याय। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात की गई है। ठीक है, किस चीज की बात की गई है, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार के साथी, तो आप कहेंगे 5 प्रकार की। ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनको भी जानते हैं। यानी विचार की स्वतंत्रता है साथी। ठीक है, किस चीज की, विचार की स्वतंत्रता है। अगला क्या है, आप बताएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, काफी इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है साथी। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है। और क्या है साथी, तो आप कहेंगे धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, और एक लास्ट बचा है, आप कमेंट करके बताएं जल्दी, क्या है वो चीज, उपासना। ठीक है, यानी इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। ठीक है साथी, अब एक शब्द बच रहा है साथी, वो है समता। ठीक है, समता, आप इसे समानता भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप, समानता भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। आप क्या बोलते हैं इसको,
समानता भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है साथी? तो आपको पता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा हो गया एक, क्या हो गया? प्रतिष्ठा हो गया। दूसरा क्या साथी? अवसर। ठीक है, यानी अवसर, यानी अवसर की समानता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था साथी। प्रस्तावना से संबंधित सभी चीजों को हमने इस क्लास में कवर किया है साथी। ठीक है, तो साथ साथ में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा। तो धार्मिक न्याय साथी क्या इसमें मिला आपको? न्याय कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय हो गया साथी, सामाजिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो उल्लेखित तो साथी सिर्फ धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तो प्रस्तावना के बारे में साथी यहां पे आपने बहुत अच्छे से चीजों को जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। और साथी प्रस्तावना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, अब साथी अगला क्वेश्चन है कि किस बात के फैसले में, ठीक है साथी, यहाँ पे थोड़ा सा साथी मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया साथी। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ बात नहीं, यहाँ वाद है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे वाद है, इस चीज को याद रखना अच्छे से, वाद। ठीक है, वाद। तो किस वाद के फैसले में साथी, ठीक है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का, जो उद्देश्य का है साथी, ठीक है, उद्देश्य का यहाँ पे लिख लेते हैं, उद्देश्य का या प्रस्तावना। ठीक है, इसे हम यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया इसलिए यहाँ प्रस्तावना लिख लेते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कौन से वाद में कहा था? किस मामले में? वाद मतलब मामला साथी। ठीक है, किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साथी, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथी कि जो बेरूबारी का मामला है, ठीक है, बेरूबारी का जो मामला है, ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, बेरूबारी का मामला जो, इसे पूरा लिख लेते हैं, बेरूबारी। ठीक है, बेरूबारी मामला जो है इसे हम पूरा लिखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बेरूबारी यूनियन, यूनियन मामला, मामला ये कब का है साथी? तो आप कहेंगे 1960 का है। ठीक है, कब का है? 1960 का है। तो इसमें क्या हुआ था साथी? इसमें यह फैसला आया था साथी कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना ये साथी संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्या चीज कहा है? ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इसी वाद में बताया गया था। ठीक है, यानी इसी वाद में ये चीज निर्णय निकला है कि बेरूबारी के मामले में साथी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर साथी जो केशवानंद भारती का केस है, ठीक है, ये केशवानंद जो भारती का केस है, यानी ये जो मामला है साथी, ये कब का है? तो आप कहेंगे ये 1973 का मामला है। ठीक है, फिर साथी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साथी, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने साथी बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया? यहाँ पे बोल दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो ये चीज याद रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का हिस्सा जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो आप बताना बेरूबारी मामले में। ठीक है, जो बेरूबारी का वाद था इसमें कहा था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये किस केस में कहा था? तो आप बताना केशवानंद भारती केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा स्वीकार किया? ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद, ये कब का है साथी? 1973 का। ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया? यानी मैंने आपको जो बताया था अभी साथी, प्रस्तावना में न्याय की बात की थी मैंने। न्याय कितने प्रकार का होता है? तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का। ठीक है, वो 3 प्रकार भी साथी हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो साथी ये जो न्याय है, ठीक है, इसका आदर्श किस क्रांति से लिया गया है? ठीक है, ये पूछ रहा है। यानी इसका जो आदर्श है वो किस क्रांति से लिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से, तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है साथी वो हमें कमेंट में आप बताना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहां से लिया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बताना। ठीक है, हालांकि मैं आपको इसको बता देता हूं, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से। इस चीज को याद रखना। तो साथी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, और जो 12 नंबर क्वेश्चन है साथी, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, बहुत अच्छे से। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो इनमें से कौन सा नहीं था साथी? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अखंडता है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए यही मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, जो मूल संविधान की प्रस्तावना है उसका ये हिस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी गणराज, न्याय, बंधुता ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें साथी। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? ठीक है, अब यहां से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द शुरू होते हैं। ठीक है, हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो संप्रभु आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संप्रभु का मतलब क्या होता है? यानी कि देश स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, यानी कि किसी देश के अधीन नहीं है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं साथी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। ठीक है, इन शब्द का क्या मतलब है? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से साथी कुछ शब्द और हैं। गणराज, स्वतंत्रता, बंधुता। ठीक है, अब साथी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसको हम एक क्लास में साथी बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को साथी शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्लास साथी कैसी लगी आपको? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।